शिविर लगाने के साथ साथ हम भी कुछ शिविरों में पहुंच रहे हैं और ये देखने का हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार वाकई में जनता की सेवा में लगा है कि नहीं लगा है। नोंडे पे शहर सटेर का नाबोरेन आतु दिसोमरेन चसा बसा हॉड़ को गो बाबा बोया मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को तहन नोआ कार्यक्रम रे सटेरो लगी अडी सराव और मानवतान को नोंडे मंच रे मिना को आबोरेन विधायक मंत्री पदाधिकारी को हो उनको हो अडी सराव। यहां उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, आज इस खराब मौसम में भी इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हमारे ग्रामीणों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद देते हुए फिर से जोहार करता हूं। हमारे आबोरेन मंत्री को, आबोरेन विधायक को आयमा लेकान कथा को लय सदर के गया ओना को बइन आरहो विधायक रोड़ा नुका दो बुझाव दिन बांग हुई चाहिए नित दो समय हो कम गया तहन नोआ कैम नोंडे के बांग लगाओ का ना बल्कि आरहो पूरे झारखंड रहो लगाओ का ना और तहन नोंडे आपिया बोड़ाम प्रखंड रहो लगाओ का ना चकुलिया प्रखंड रहो नुका के हड़ को जरवाओ का ना और जाल का नोंडे स्टॉल लगाओ का ना ओंडे हो स्टॉल रे हड़ अपनार अपनार योजना को पंजाएदा आर को हथावेदा आर जा सरकारा आरो योजना को मिना आवनारे को आवेदन को एमदा इंग तहन नीना के मेन बड़ा कते इंग आजोमा आलिंग रुवाड़ा कि सरीगे नोंडे जा सरकारे कमी दा ओने नोआ को पे जामदा से बापे जामदा चिदा कि विरोधी होड़ को मेनदा कि सरकार चे बाय कमी दा और उनको उल्टा सीधा आरोप को लगावेदा और सरकार बिना कते आले जाल का कोरोना रे महामारी होले जेल किदा 1.5 बछर 2 बछर ओनार गे उजरावले तहना और जैसे कि नोआ कोरोना रिया समस्या बई बईते कौम इदी ना आले हो कमी अड़ी तेजी तेले कमी किदा नोआस आपकी योजना, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम रिया नोआ तीसरा चरण कना 2021 रे मिधाओ नोआ योजना ले नोआ शिविर ले एहोब लेदा 2022 रे नोआ शिविर ले एहोब लेदा और नोआ 23 नवंबर को 2023 रे नोआ शिविर पूरा झारखंड रे लगा कना और नीत पूरा झारखंड दिसोम रे मेला लेका शिविर लगा कना और हजार हजार हॉड़ आतु आतु हॉड़ ओनार शिविर रे सेन कते अपनार योजना को दीदा और जा समस्या को बिना उना को रे आवेदन को एमो कना जब चुनाव बांग हुई लेना उन जो कोई रोड लेदा कि जब आबुआ सरकार बिना तो आबुआ सरकार दो हेडक्वार्टर और एयर कंडीशन रूम रे दुड़ू कते बाय कमिया आबुआ सरकार आतु दिसोम रे सेन कते कमिया और ओनाते समय समय रे आपे लगी जागे योजना आलेले बनावदा
ओनारिया मोटरा तोल तोल कते पंचायत रे पदाधिकारी ले भेजाए को आर आपे को लगी है ओंडे होड़ को दुड़ुक करना। तो इन में नीति आजोमिदा अडी चिंता रे कथा कना कि नोडे आर आडे पासे दिसोम रे स्थिति हो चेक ना होना हो जेल पे नोंडे आबोरेन हड़ाम बुढ़ी को आबोरेन रंडी गोगो हड़ को विकलांग को 1000 पेंशन को जामदा लेकिन ओनागे उड़ीसा रे 500 टका को जामदा बिहार रे 400 टका को जामदा छत्तीसगढ़ रे 350 टका को जामदा लेकिन झारखंड रे 1000 टका को जामदा। आरो नुका के आयमा जिनिस रे आयमा फर्क बिना संसाधन हो आबोआ भारत सरकार बाए मोकना अगर संसाधन हो जहां तिना आबोआ भारत सरकार को आबोआ न्यामोक लगती हुई कना ओना पैसा बांग न्यामते थोड़ा कम वो न्यामिदा अगर सरकार अधिकार केंद्र सरकार एम लिखा है तो नोआ दिसोम रे जहां तिना रेगे नचार होड़ को मिना कुआ सनाम को अडी मौजते जुआन कोड़ा कोड़ी को रोजगार सृजन लगी 10 लाख जुआन कोड़ा कोड़ी को 10 लाख टका कते सरकारी अनुदान ले एम दाड़े को किया लेकिन बाको एमो कना आज नित महंगाई जाले का सेरमा चोटरे रकाबो कना नोआ हो अडी चिंता रे कथा कना सनाम जिनिस अडी महंगाओ कना जोमजू लगी ओलो पढ़ा लगी चसा बसा लगी सनाम जिनिस आ नीत जालिका दिसोम रे रेंगे होड़ को हालत बड़ी को कना अगर नुआ की स्थिति ताहेलन खान आरो बड़ी दिया पहल को चुनाव बनावे था सरकार राज बिगाड़ करते 20 बछर हुई ला 23 बछर चला कना 23 बछर रे 300 नौका पदाधिकारी पंचायत रे सेन करते शिविर लगाओ करते आपे जहाना को हटिंग आपे कानता है बाको हटिंगे तहे लाख लाख कर्मचारी पूरे राज रे मिना कुआ कई विभागों में हजारों लाखों कर्मचारी है कभी कर्मचारी गांव नहीं गया कभी बीडीओ सीओ गांव नहीं गया और आज अपने वादे के अनुरूप रास्ता हो या ना हो आज पदाधिकारी नेता ट्रैक्टर में बैलगाड़ी में मोटरसाइकिल में गांव गांव जाकर के पंचायत में शिविर लगा करके हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। आज एक नहीं हजारों शिविरें पूरे राज्य में लगी हुई है। हर दिन 23 तारीख से चल रहा है 29 तारीख तक ये शिविरें चलेंगी। पहला शिविर हम लोग लगाए 35 लाख आवेदन हमको मिला, दूसरा शिविर लगाए 55 लाख आवेदन मिला। इस बार ये शिविर खत्म होने के बाद कितना आवेदन मिलता है इसको भी देखेंगे। और आज पहला शिविर का नतीजा ये हुआ कि आज राज्य के अंदर 60 साल का जितना बूढ़ा बुजुर्ग है सबको पेंशन मिलता है। आज हमारी जितनी विधवा महिला है पूरे राज्य में, चाहे वो 18 साल का हो या 80 साल का, सबको पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। ये भारत देश का पहला राज्य है जो सभी बुजुर्गों को, सभी महिलाओं को, सभी दिव्यांग को
और साथ साथ में जिस औरत को कोई आदमी छोड़ के भाग जाता है उसको भी पेंशन देने का काम करता है। पहले लोग जो डबल इंजन की सरकार थी, हमारे विरोधी वाला लोग, इस राज्य में सामान्य जीवन में हाथ में राशन कार्ड लेकर के भात भात करते हुए लोग भूख से मर गया। लेकिन कोरोना जैसा महामारी पूरे दुनिया में फैला, जब हाट बाजार गाड़ी मोटर काम धाम सब बंद था, उस समय भी हम लोगों ने एक भी मजदूरों को राज्य में मरने नहीं दिया। सबको मुफ्त में गांव में पंचायत में खाना बना बना करके अपने ग्रामीणों को मुफ्त खिलाने का काम हम कर रहे थे। और हमारे मजदूर जो अलग अलग राज्यों में 7 समंदर पार फंसा हुआ था, उन लोगों को हवाई जहाज से ढो ढो करके गांव में पहुंचाने का काम कर रहे थे। ऐसे विपत्ति में भी हम लोगों ने ग्रामीणों का साथ नहीं छोड़ा। पूरा सरकार का मंत्री, नेता, विधायक गांव गांव घूमता था और आज उस कोरोना ने हमारे 2-2 मंत्री को निगल लिया, 2-2 मंत्रियों की जानें चली गई। और वो सिर्फ आप लोगों को, हमारे गांव के लोगों को, हमारे अवाम को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। क्योंकि ये सरकार इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों की सरकार है। ये लोग जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार, इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है, काम करना नहीं आता है। जो लाखों कर्मचारी जिनको तनख्वाह मिलता है, इस गांव के लोगों को, इस राज्य के आवाम की सेवा के लिए उसको तनख्वाह मिलता है। लेकिन इन लोगों ने विगत 20 वर्ष तक इस जनता की सेवा के लिए नहीं, इन लोगों ने अपने सेवा में उन सभी कर्मचारियों को लगा दिया। आज यही कर्मचारी आज आपके गांव में है, और वो इसलिए भी है क्योंकि इस राज्य की जनता आवाम के साथ जो धोखा हुआ, तो धोखा हुआ ही। कर्मचारियों का भी धोखा किया, कर्मचारियों के साथ भी धोखा किया। इनका भी पेंशन पर रोक लगा करके इनका भी पैसा हड़प करने की नई नई तरीके पे बनाई। आज इस राज्य के लाखों कर्मचारियों को भी हमने उनको बुढ़ापे का लाठी, उनका बुढ़ापे का पेंशन देने का काम किया, पुराना पेंशन लागू करने का काम किया। आज ये बेफिक्र हो गए आपके बीच में, धूप में हो, गर्मी हो, बरसात हो, आज कैंप लगा के बैठा हुआ है पंचायतों में। कैसे बैठा? पहले कभी गांव में ऐसा कैंप लगता था? इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। आपके लिए बहुत सारी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, सावित्रीबाई फूले योजना, दीदी बाड़ी योजना, हमारे गांव के किसानों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हजारों की तादाद में नौकरियां निकल रही हैं। अभी 50-60 हजार और सरकारी नौकरी निकलेगा। सरकारी, गैर सरकारी सभी जगह। अभी तो हाल में गैर सरकारी संस्थानों में लगभग 60 हजार से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। इसी कोल्हान में, चाईबासा या सरायकेला में ऐसा बड़ा बड़ा 4-5 पंडाल लगा करके हम लोगों ने उस समय 10,000 से अधिक नौजवान युवक युवतियों को गैर सरकारी कंपनियों में नौकरी दी। तो ये साधारण चीज नहीं है। और आज हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन हम लेके आए हैं। आपको जो काम करना है, खेती बाड़ी करना है, ट्रैक्टर चलाना है, राशन दुकान चलाना है, सैलून दुकान चलाना है, होटल चलाना है, टेंट हाउस चलाना है, गाड़ी मोटर भाड़ा में चलाना है, अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो उन सब चीजों के लिए सरकार आपको पूंजी देगी। आप सरकार को आवेदन दो। कोई भी बचेगा नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ। आज 100 रुपया बिजली यूनिट फ्री भी दे रहे हैं। आज लगभग कोई भी ग्रामीणों को बिजली का
पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारा गांव देहात इतना गरीब, जिसी को लेकर हम लोगों की लड़ाई रही कि अलग राज बनाएंगे, हमारी गरीबी खत्म होगी। इसके लिए हमारे आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने एक लंबा संघर्ष किया, अनगिनत लोगों का शहादत हुआ, तब जाके ये राज मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, 40 साल संघर्ष करने के बाद राज मिला और राज अलग होने के 20 साल तक उन्हीं बेईमानों ने सरकार चलाया जो राज अलग करने के घोर विरोधी थे। जो घोर विरोधी था वो आपका क्यों सेवा करेगा? इसीलिए हम लोगों ने 2019 में फिर से कमर कसा कि नहीं, राज तो लिया लेकिन राज का अधिकार गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सत्ता में कब्जा करना जरूरी है। और आज 2019 में पूरा जोर लगा करके इस सत्ता को भी हम लोगों ने पकड़ने का काम किया और नतीजा आज सब बुजुर्गों को पेंशन, नतीजा अब सब महिलाओं को पेंशन, नतीजा अब सभी राज की बच्चियों को सावित्रीबाई फुले का योजना, इसका नतीजा है आज गांव-गांव में बिरसा हरित ग्राम योजना से लाखों एकड़ जमीन में फलदार पेड़ लगना। और आज उसका नतीजा है कि आज पदाधिकारी आपकी योजना का गठरी बना करके आपके दरवाजे में घूम घूम करके आपको योजना देने का काम कर रहे हैं। कई ऐसी चीजें, आज हमारे बच्चे, गरीबी इतना कि पढ़ाई किस तरीके से होगा, खास तौर पर बच्चियों को लेकर 8वां 9वां पास करती नहीं है, मां बाप लोग उसके लिए दूल्हा खोजने लगता है। हम उन मां बाप से हाथ जोड़ना चाहेंगे, आप बेटी हमारी बोझ नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी। पहला व्यवस्था के रूप में अभी हम सभी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने जा रहे हैं और आज 8 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा। और जो कानून में 2 बच्चियों की बाध्यता थी कि किसी घर में 2 ही बच्ची को सावित्री फुले का योजना का लाभ मिलेगा, अब ये 2 बच्ची नहीं, अगर 3, 4, 5 बच्ची भी है तो सभी को सावित्रीबाई फुले की योजना दें। और तो और अभी सभी बच्चियों के खाते में साइकिल का भी पैसा चला गया, जो बरसों से इन लोगों ने लटका के रखा था। और हम लोग कैसे इतनी साइकिल दे, इसीलिए हम लोगों ने डीबीटी के माध्यम से इस राज्य के सभी बच्चियों का, जो पहले भी पढ़ के निकली है, उनको भी हम लोगों ने पैसे देने का काम किया। और आज जो पहले बूढ़ा बुजुर्ग या विधवा या विकलांग जो पेंशन मिलता था, 3 महीना 4 महीना में मिलता था, बैंक में लोग जाता था, फिर बैंक वाला बोलता था अभी पैसा नहीं आया है, बैंक वाला भी ठगता था। लेकिन इस बार जो लोगों को पेंशन मिलता है वो महीना से पहले पेंशन मिल जाता है। ये इस सरकार का सोच कि किसी को तकलीफ ना हो। और कई चीजें हैं, आज हम बहुत यहीं पर अब बातों को खत्म करेंगे। हम यही जानना चाहते हैं, अब आतु दिसोम रे हड़ा मुड़ी को पेंशन को न्यामिदा सेवा को न्यामिदा, सनाम को न्यामिदा, सावित्रीबाई फुले का योजना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई भी बच्ची अभी नहीं पढ़ाई छोड़ेगी। अभी जो भी 9वां 10वां 11वां 12वां क्लास का बच्चा पढ़ेगा, उसको गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम देंगे। और आने वाला समय में कोई भी गरीब किसान मजदूर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार, जो भी कुछ पढ़ना चाहेगा, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख रुपया अगर खर्चा होगा तो वो पैसा राज्य सरकार देगी, आपको कोई बंधक देने का जरूरत नहीं पड़ेगा।
कोई बंधक भी नहीं रखना पड़ेगा, जमीन गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा, घर द्वार जानवर बिक्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गारंटर सरकार बनेगा और जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा सरकार को पैसा वापस करने का जरूरत नहीं। पढ़ाई पूरा होगा, आपको नौकरी लगेगा, तब थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस कर दीजिएगा। कीजिएगा कि नहीं? सरकार को और बच्चों को भी पढ़ाना है और बुजुर्गों को भी पेंशन देना है और महिलाओं को भी मदद देना है। हर गरीब, हर इंसान का 3 जरूरत चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और पूर्व की सरकार ने आम दिना जब कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई सूखा नहीं था, उस समय लोग राशन कार्ड ले लेकर के भात भात मरा। और तो और इस राज्य के 11 लाख गरीबों का जो राशन कार्ड था उसको डिलीट कर दिया। आपका ये सरकार बना, हमने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके आपको बांटा। राशन तो हम दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं। आपको हम बता दें, उस राशन में आप आने वाला समय 1 किलो दाल भी मुफ्त में आपको हम देंगे। और मकान की बात, मकान इस राज्य में गरीबी इतना है, बेचारा ये गरीब में बहुत लोगों को मकान नहीं मिला, लाखों लोगों को मकान नहीं मिला। सामान्य आंकड़े के अनुसार 8 लाख लोगों को मकान देना अनिवार्य था प्राथमिकता के आधार पर। केंद्र सरकार उसमें कुछ पैसा देता है, राज्य सरकार कुछ पैसा देता है। केंद्र सरकार से हमने कहा कि हमारे 8 लाख गरीब हैं और उन्होंने भी माना कि यहां गरीब लोग हैं, इनको मकान अभी और देना है, लेकिन पैसा नहीं दिया, हाथ खींच लिया। लेकिन आज कालाजार जैसी बीमारी हमारे गरीबों को ही घर में आता है। इसलिए इन बीमारी से गांव के लोग की मौत ना हो, तो हमने, राज्य सरकार ने अपने ताकत पर आबुआ आवास योजना शुरू किया है, जो इस राज्य के हर गरीब को आवास देंगे। वो आवास, अभी 2 मकान का मुर्गी खाना मिलता है ना, प्रधानमंत्री आवास, हम 3 कमरे वाला सुसज्जित आवास बना के देंगे। अभी आपका आवेदन आ रहा है और बहुत ज्यादा आवेदन आ रहा है, और हमको मालूम था कि आवेदन बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आप उसकी चिंता न करें। अभी हम लोगों ने पहले चरण में 15,000 करोड़ रुपए अभी हम लोगों ने आवास के लिए रखा है। आवास की जांच होने के साथ जितना और अधिक बढ़ेगा 8 लाख से, उन सभी को अबुआ आवास, सबका आवास होगा। पहले एक हम लोग पड़ा पार कर ले, फिर आगे भी बढ़ेंगे। इसीलिए इसकी चिंता भी आपको नहीं है। आवास का भी खत्म, समस्या को खत्म करने का हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है। रोटी का भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है। और कपड़ा का बात, आज सब गरीब को 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारा विरोधी लोग बोलता है कि कोई काम नहीं हो रहा है। इन लोग को दिखाओ और बताओ और समझाओ कि ये सरकारी मंच है, यहां पर सभी विधायकों का नाम लिखा हुआ है, जो सरकार में है, जो सरकार में नहीं है, ये लोग भी। लेकिन ये लोग यहां नहीं आएंगे, ये लोग दूर से पत्थर मारेंगे और आपका बना हुआ खाना पे किरासन तेल छिड़क देगा और अलग अलग मंच बना करके वहां पर भोंपू बन करके सरकार को कोसने का काम करेगा।
इनसे पूछो 20 साल में हमारे मां बापों का आंख का आंसू क्यों नहीं पूछा। पूछो हमारी विधवा महिलाओं को मान सम्मान से जीने के लिए तुम लोगों ने 20 साल में क्या किया। उनसे पूछो कि आज भी इस राज्य में गरीब लोगों को आवास क्यों नहीं मिला। तो आज ये लोग इस विषय पर बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे हिंदू मुस्लिम कौन है, आदिवासी गैर आदिवासी कौन है, कौन अगड़ा पिछड़ा कौन है। आज हमारे नौजवानों को इन्हीं व्यापारियों इन्हीं महाजनों के घरों में जाके खटना पड़ता है। कोई उसका खेत में काम कर रहा है, कोई उसका गाड़ी का ड्राइवर बन के काम कर रहा है। लेकिन आज सरकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से जो लोग चालक बनकर के महाजनों के यहां काम कर रहे हैं, उन नौजवानों को उस गाड़ी का मालिक बनाने का योजना हमने ला दिया है। अब अपना गाड़ी होगा, अपना मालिक होगा और अपना स्वरोजगार से अपना मान सम्मान से जिएगा। नहीं तो वो महाजन कब निकाल देगा, कब हटा देगा, कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए कई और ऐसी हैं जिससे आप मान सम्मान से जी सकते हैं। किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप सरकार जो पहले 20 साल तक अंधा बहरा गूंगा की तरह बैठा रहा, वर्तमान सरकार सुनता भी है, देखता भी है और घर घर पहुंचता भी है। इसलिए बातें बहुत हैं, हम यहीं पर बात खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इस पूरे खराब मौसम में भी यहां आए, इसके लिए आप लोगों को आभार प्रकट करते हुए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के वीर शहीद रहे, सबको जोहार।